हेलो फ्रेंड्स, हमने शुरू किया है लूसेंट सामान्य ज्ञान की बुक को। इसमें से हम हिस्ट्री पोर्शन को डिस्कस कर रहे हैं। जैसा कि आप सभी को पता है, HPTGT कमीशन आने ही वाला है। उसके लिए ये वीडियो बहुत ही बेनिफिशियल रहेगी। हमने मेडिवल हिस्ट्री को स्टार्ट कर दिया है, जिसमें से हमने सल्तनत काल को कंप्लीट किया है पिछले वीडियो में। आज हम शुरू कर रहे हैं सल्तनत कालीन शासन व्यवस्था को। तो इसमें हम पढ़ेंगे कि केंद्रीय प्रशासन का मुखिया क्या कहलाता था। उसे कहा जाता था सुल्तान। बलबन एवं अलाउद्दीन के समय अमीर प्रभावहीन हो गए थे, क्योंकि ये दोनों जो शासक थे, सुल्तान थे, ये बहुत ही शक्तिशाली सिद्ध हुए। अमीरों का महत्व चरमोत्कर्ष पर था लोदी वंश के शासन काल में। लोदी वंश के समय में जो अमीर थे वो भी एक शक्ति के रूप में उभर रहे थे। सल्तनत काल में मंत्रिपरिषद को मजलिस-ए खलवत कहा जाता था। मंत्रिपरिषद कहलाती थी मजलिस-ए खलवत। मजलिस-ए खास में मजलिस-ए खलवत की बैठक होती थी। वार-ए खास, इसमें सुल्तान सभी दरबारियों, खानों, अमीरों, मालिकों और अन्य रईसों को बुलाता था। बार-ए आजम, सुल्तान राजकीय कार्यों का अधिकांश भाग पूरा करता था। यहाँ पे सल्तनत काल में दीवाने रियासत धार्मिक मामलों, पवित्र स्थानों तथा योग्य विद्वानों और धर्मपरायण लोगों को वजीफा देता था। इसका अध्यक्ष प्रमुख सदर होता था, जो साधारणतः प्रधान काजी होता था। यह न्याय विभाग का भी अध्यक्ष होता है। तो काजी के बारे हमने पढ़ा है कि काजी तो ये संबंधित होगा न्याय विभाग से। दीवाने इंसाफ नामक विभाग एक पत्राचार के संबंध रखता था। साम्राज्य के विभिन्न भागों में चल रही गतिविधियों की पूर्ण जानकारी के लिए दूतों की नियुक्ति की जाती थी। ये दूत क्या कहलाते थे? वरीद। शासक के सबसे ज्यादा विश्वास पात्र लोग ही मुख्य वरीद के पद पर नियुक्त किए जाते थे। मंत्री और उससे संबंधित विभाग, जैसे वजीर, प्रधानमंत्री को वजीर कहा जाता था। राजस्व विभाग का ये प्रमुख होता था। इंपॉर्टेंट है, यहाँ से पूछ भी लिया जाता है। मुशर्रिफ ए मुमालिक, प्रांतों एवं अन्य विभागों से प्राप्त आय एवं व्यय का लेखा जोखा रखने वाला या महालेखाकार भी से कहा जाता है। मजमुआदर, तो उधार दिए गए धन का हिसाब रखना, जो उधार दिया गया हो। खजीन, कोषाध्यक्ष। आरिज ए मुमालिक, दीवाने अर्ज तथा सैन्य विभाग का प्रमुख। सदर उस सुदर, ये भी इम्पोर्टेंट है, धर्म विभाग एवं दान विभाग का प्रमुख। सदर उस सुदर। काजी अल कजात, तो सुल्तान के बाद न्याय का सर्वोच्च अधिकारी। वरीदे मुमालिक, गुप्तचर विभाग का प्रमुख अधिकारी। वकीले दर, सुल्तान की व्यक्तिगत सेवाओं की देखभाल करने वाला। दीवाने खैरात, दान विभाग। दीवाने वंदगान, दास विभाग। और दीवाने इस्तिहाक, पेंशन विभाग। तो ये हमें याद रखने हैं, दीवाने खैरात और दीवाने वंदगान। नीचे आता है विभाग और बनाने वाले सुल्तान। दीवाने मुस्तखराज वित्त विभाग था। ये शुरू किया था, बनाया था अलाउद्दीन खिलजी ने। दीवाने कोही, ये मोहम्मद बिन तुगलक ने बनाया था। ये कृषि विभाग था। दीवाने अर्ज, ये सैन्य विभाग था। ये बनाया था बलबन ने। दीवाने वंदगान, फिरोजशाह तुगलक ने बनाया। दीवाने खैरात और दीवाने इस्तिहाक, ये बनाया है आपके फिरोजशाह तुगलक ने। दीवाने वंदगान बनाया है, जो कि दास विभाग था, तो ये फिरोजशाह तुगलक ने बनाया है। और दीवाने खैरात भी और दीवाने इस्तिहाक भी ये बनाए हैं फिरोजशाह तुगलक ने। दीवाने अर्ज बनाया, सैन्य विभाग था, बलबन ने बनाया है। दीवाने कोही, कृषि विभाग, जो कि मोहम्मद बिन तुगलक ने बनाया है। और दीवाने मुस्तखराज वित्त विभाग था, जो अलाउद्दीन खिलजी ने बनाया है। लोक निर्माण विभाग की स्थापना किसने की थी? क्वेश्चन पूछा जा सकता है सल्तनत काल के बारे में कि जो लोक निर्माण विभाग है, सल्तनत कालीन लोक निर्माण विभाग की स्थापना किसने की थी? तो फिरोजशाह तुगलक ने। यह विभाग नहरों तथा सार्वजनिक भवनों का निर्माण करता था। सल्तनत अनेक प्रांतों में बंटा हुआ था, जिसे इक्ता या सूबा कहा जाता था। यहाँ का शासन नायब या वली या मुक्ति द्वारा होता था। नायब, वली और मुक्ति एक ही हैं। इक्ताओं को शिकों में विभाजित किया जाता था, यानी कि जिलों में, जहाँ का प्रमुख अधिकारी शिकदार होता था, जो एक सैनिक अधिकारी था। नेक्स्ट है राजस्व कर व्यवस्था। उश्र मुसलमानों से लिया जाने वाला भूमि कर था। खराज
गैर मुस्लिमों से लिया जाता था जक़ात, मुस्लिमों पर धार्मिक कर था ये संपत्ति का 40वां हिस्सा। और जजिया गैर मुस्लिमों से लिया जाता था। खराज और जजिया गैर मुस्लिमों से लिया जाने वाला था, लेकिन जजिया धार्मिक कर था और खराज जो था वो भूमि पर लगता था। खमस, यह लूटे हुए धन खानों अथवा भूमि में गड़े हुए खजानों से प्राप्त होता था। लूट का जो धन होता था उसे खम्स कहा जाता था। ये 1/5 भाग था जिस पर सुल्तान का अधिकार होता था। शेष 4/5 भाग पर उसके सैनिकों अथवा खजाने को प्राप्त करने वाले व्यक्तियों का अधिकार होता था। परंतु फिरोज तुगलक को छोड़कर अन्य सभी शासकों ने 4/5 हिस्सा स्वयं अपने लिए रखा। सुल्तान सिकंदर लोदी ने गड़े हुए खजानों में से कोई भी हिस्सा नहीं लिया। सिखों को परगनों में विभाजित किया गया था। आमिल परगने का मुख्य अधिकारी था और मुसरिफ लगान को निश्चित करने वाला था। आमिल जो था परगने का मुख्य अधिकारी था। सिखों को डिवाइड किया गया था परगनों में। एक शहर या 100 गांवों के शासन की देखरेख अमीर सदा नामक अधिकारी करता था। प्रशासन की सबसे छोटी इकाई ग्राम होती थी। ग्राम में सबसे अधिक प्रभावशाली लोग खुद कहलाते थे, जो छोटे जमींदार और मुकद्दम मुखिया होते थे। गांव का एक पटवारी भी होता था। ग्राम का एक पटवारी होता था। सुल्तान की स्थायी सेना को खास खेल नाम दिया गया था। जो सुल्तान की परमानेंट सेना थी, स्थायी सेना थी, उसको खास खेल कहा जाता था। मंगोल सेना के वर्गीकरण की दशमलव प्रणाली को सल्तनत कालीन सैन्य व्यवस्था का आधार बनाया गया था। दशमलव पद्धति को सल्तनत काल में बारूद की सहायता से गोला फेंकने और वाली मशीन को मंगलिक तथा अर्राद कहा जाता था। इस तरह से आप देख सकते हैं कि 10 अश्वरोहियों को एक सर्रे खेल कहा जाता था। 10 सर्रे खेल बराबर होते थे 1 सिप्पे सालार के बराबर, और 10 सिप्पे सालार होते थे 1 अमीर के बराबर, 10 अमीर 1 मलिक, और 10 मलिक 1 खान के बराबर होते थे। अलाउद्दीन खिलजी ने इक्ता प्रथा को समाप्त कर दिया। इक्ता प्रथा जो इल्तुतमिश ने शुरू की थी, उसको अलाउद्दीन खिलजी ने आगे चलकर जो था वो समाप्त कर दिया था। और इक्ता प्रथा को फिर से दोबारा शुरुआत की फिरोज शाह तुगलक ने। सल्तनत काल में अच्छी नस्ल के घोड़े तुर्की, अरब, रूस से मंगाए जाते थे और हाथी जो थे मुख्यतः बंगाल से मंगाए जाते थे। एक तरफ स्थान दिए गए हैं और उनकी प्रसिद्धि का कारण बताया गया है। सरस्वती अच्छी किस्म के चावल के लिए प्रसिद्ध था। अनहिलबाड़ व्यापारियों का तीर्थ स्थल के रूप में प्रसिद्ध था। शतगांव रेशमी रजाइयों के लिए, आगरा नील उत्पादन के लिए, और बनारस सोने चांदी व जड़ी का काम करने के लिए प्रसिद्ध था। सल्तनत कालीन कानून शरीयत, कुरान एवं हदीस पर आधारित थे। शरीयत पर, कुरान पर और हदीस पर ये आधारित थे, बेस्ड थे। मुस्लिम कानून के 4 महत्वपूर्ण स्रोत थे: कुरान, हदीस, इजमा और कयास। सुल्तान सप्ताह में 2 बार दरबार में न्याय करने के लिए उपस्थित होता था। सल्तनत काल में लगान निर्धारित करने की मिश्रित प्रणाली को मुक्ताई कहा गया। भूमि की नाप जोख करने के बाद क्षेत्रफल के आधार पर लगान का निर्धारण मसाहत कहलाता था। इसकी शुरुआत अलाउद्दीन खिलजी ने की थी। पूर्णतः केंद्र के नियंत्रण में रहने वाली भूमि खालसा भूमि, ऐसे भी आता है कि खालसा भूमि क्या थी, तो केंद्र के नियंत्रण भूमि जो थी वो थी खालसा भूमि। अलाउद्दीन ने दान की दी गई अधिकांश भूमि को छीनकर खालसा भूमि भी बनाया था। किसने? अलाउद्दीन ने। सल्तनत काल में मुद्रा व्यवस्था चांदी के टंके, तांबे के दीरम पर आधारित थी। देवल सल्तनत काल में अंतर्राष्ट्रीय बंदरगाह के रूप में प्रसिद्ध है। ये तो आना ही चाहिए, इम्पोर्टेंट है देवल के बारे में। ये सल्तनत काल में एक इंटरनेशनल पोर्ट हुआ करता था, बंदरगाह हुआ करती थी। नेक्स्ट टॉपिक हमारा शुरू होता है विजयनगर साम्राज्य से। इसको हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट वीडियो में, और यहाँ से भी संभावना होती है बहुत से क्वेश्चंस आते हैं।